सदा भवानी दाहिने सन्मुख खड़े गणेश। पांच देव मेरी रक्षा करे, ब्रह्मा विष्णु महेश। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय हो। जय जय प्रभु मंगलमय की जय हो, मायापति महेश्वर की जय हो। जय करनी नारद मुनि भय संत अब आए, अपने पूर्व जन्म की कथा कही समझाए। बहुत ही सुंदर कथा है नारद जी अपने पूर्व जन्म की कथा व्यास जी से दुख भरी सुना रहे हैं। सूत जी बोले, श्री व्यास जी की इस प्रकार दुख भरी बातें सुनकर नारद जी मुस्कुराकर बोले, हे व्यास जी, आप बड़े जिज्ञासी और वेदों के ज्ञाता हैं। आपने पंचम वेद महाभारत का निर्माण बड़ा ही अलौकिक किया है। वेदांत सूत्रों को आपने रचा है, उनका भली प्रकार अध्ययन किया है, किंतु फिर भी आप अति खिन्न हैं। इसका कारण यह है, आपने यह सब कुछ करते हुए भी भगवान के पवित्र यश का वर्णन बहुत ही कम किया है। वह ज्ञान जिससे भगवान की प्रशंसा न हो, उनके यश का वर्णन न हो, भगवत जनों का भला न हो, अधूरी ही हैं। आपने भगवान श्री कृष्ण जी की महिमा का वर्णन भली प्रकार से नहीं किया है। संसार में वही प्राणी पवित्र है जिससे भगवान श्री कृष्ण के यश का गायन होता है। सत्पुरुषों के लिए भगवान के कीर्तन का श्रवण और गायन पाप को नाश करने वाला है। भगवत भक्ति से रहित मनुष्य का जीवन इस जगत में व्यथा है। हे व्यास जी, आप परम ज्ञानी, कीर्तिमान और अमोघ दृष्टि वाले हैं, अतः अब आप भविष्य में जगत के प्राणियों के उद्धार हेतु एक ऐसे सद्ग्रंथ का निर्माण कीजिए जिसमें भगवान की लीलाओं का वर्णन हो। संसारी लोग विषय वासनाओं में वैसे ही लिप्त हैं, फिर आपने पशु हिंसा युक्त अस्काम कर्म का उपदेश उनको दिया है, जिनके कारण मूर्ख लोग आपके उपदेशों को धर्म मानकर अधर्म करते हैं और दूसरों के उपदेशों पर ध्यान नहीं देते। अतः आप लोकहित के लिए सर्वसाधारण के निर्मित भगवत लीलाओं का वर्णन कीजिए। जो भगवत भक्त भगवान का भजन करते हैं, थोड़े ही काल में कल्याण को प्राप्त हो जाते हैं। संसारिक भोग तो मनुष्य को कर्म अनुसार प्राप्त हो ही जाते हैं, किंतु भगवत भक्ति भगवान के चरणों में अपने को अर्पण किए बिना कदापि नहीं मिलती। भगवत भक्ति प्राप्त होने पर मनुष्य जीवन मरण से मुक्त होकर फिर संसारिक क्लेशों को नहीं भोगता है। जिसे एक बार भगवत भक्ति का रस मिल जाता है, वह फिर उसे नहीं छोड़ता। हे वेद व्यास जी, आप भगवान के अवतार हैं। आपके हृदय में संपूर्ण वेद तथा ज्ञान विराजमान है। फिर भी मैं आपको स्मरण दिलाता हूँ कि मनुष्य का ज्ञान वेद अध्ययन, तपस्या, स्वाध्याय, दान तथा यज्ञों के अनुष्ठान आदि का तात्पर्य केवल यही है कि भगवान की लीलाओं का वर्णन करें तथा उनमें प्रेम करें। वे ही भगवान इस जगत की स्थिति, उत्पत्ति तथा लय करते हैं और संपूर्ण प्राणियों में विराजमान हैं। हे वेद व्यास जी, मैं आपको अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाता हूँ। मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था। मेरी माता ने मुझे महात्माओं की सेवा के निमित्त दे दिया था। एक समय कुछ योगी जन वर्षा ऋतु में चतुर्मास कर रहे थे। मैं उनकी सेवा करने लगा। मैं नित्य उनके मुखारविंद से भगवान की लीलाओं का श्रवण करता था, उनके हृदय से सेवा करता था, उनकी जूठन का बचा हुआ अन्न उनकी आज्ञा से खाता था। उससे मेरी सभी पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो गए। उनकी सेवा से मेरा हृदय शुद्ध हो गया, उसमें भगवत लीला विराजमान हो गई। भक्ति देवी ने आकर हृदय में प्रकाश करके मेरे अंधकार का
अंधकार को दूर कर दिया। भगवान में मेरी प्रीति हो गई, मेरी बुद्धि स्थिर हो गई। इस क्षण भंगुर संसार से मेरा मन फिर गया। इस जगत को असत्य तथा कल्पित समझने लगा। वे महात्मा लोग जिस प्रकार पूजा पाठ कीर्तन गायन करते थे, मैं बड़े ध्यान से देखता था तथा वैसा ही आचरण करता था। इस प्रकार उन महात्माओं के साथ मुझे रहते हुए 2 ऋतु बीत गई। इतने दिनों में मेरे रजोगुण तमोगुण सब नष्ट हो गए। शुद्ध भगवत भक्ति का उदय हृदय में हो गया। तब उन महात्माओं ने मुझे अपना आज्ञाकारी सेवक तथा भगवत भक्त समझकर भगवान के गुप्त रहस्य का उपदेश किया। उन्होंने मुझे वह ज्ञान समझाया जिसका निरूपण भगवान श्री कृष्ण ने गीता में किया है। उसी ज्ञान से मैं भगवान श्री कृष्ण की माया तथा उनके स्वरूप को जान सका। उसी से परम पद की प्राप्ति होती है। हे वेद व्यास जी, अपने संपूर्ण कर्मों को भगवान के अर्पण कर देना ही दैविक दैहिक तथा भौतिक तापों को नष्ट कर देना है। हे व्यास जी, जिस पदार्थ के सेवन से रोग उत्पन्न होता है, उसी पदार्थ को यदि विधिवत सेवन किया जाए तो उत्तम स्वास्थ्य को देता है, रोग को दूर करता है। ऐसे ही मनुष्य कर्म को निरंतर करता है, किंतु उनमें अपना अहम भाव कर्तापन त्याग कर भगवान के अर्पण करता रहे तो कर्म पर नष्ट हो जाता है। कर्म के बुरे भले का फल उसे प्राप्त नहीं होता है, उसे उत्तम ज्ञान की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य भगवान के स्वरूप का ध्यान करते हैं, उन्हें नमस्कार करते हैं, प्रद्युम्न अनिरुद्ध तथा संकर्षण सहित भगवान के चारों रूपों का ध्यान करके नमस्कार करते हैं, वे ही परम ज्ञानी तथा मुक्ति का फल प्राप्त करते हैं। हे व्यास जी, मेरी परम भगवत भक्ति को देखकर भगवान कृष्णचंद्र ने मुझे आत्मज्ञान ऐश्वर्य तथा अपनी प्रेम भक्ति प्रदान की। हे व्यास जी, आपका ज्ञान अमोघ है। आप भी भगवान की प्रेममयी लीलाओं तथा उनके पवित्र यश का वर्णन करके अपने हृदय के दुख को मिटाइए। भगवान के चरित्र वर्णन से आप ही के हृदय का दुख दूर न होगा, किंतु सारे जगत के प्राणियों का दुख दूर होकर उन्हें शांति मिलेगी। यही उत्तम उपाय है। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। जय जय मायापति की जय हो। अष्ट सिद्धि नवनिधि की जय हो। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला है। नव ज्योति जगाने वाला है। हर नाम यही हर यान यही, हर नाम यही हर यान यही। जग के मंगल की आरती, जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है। हरि दर्श कराने वाला है। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल मम पंथ खोल सन, मार्ग बताने वाला है। बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, हरि की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय हो।
भक्ति माता की जय, ज्ञान वैराग्य भगवान की जय। सर्वदेव सर्वदेवी सर्ववेद ग्रंथ की जय, मंगलमय भगवान की जय हो। जय जय कृष्ण कथा की जय हो। देखिए ये भगवान का कथा है। भगवान का कथा वही आदमी सुनता है जिसका हृदय सात्विक हो, उसी को भगवान का कथा सुनना चाहिए। कहा गया है कि आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। जिसका हृदय शुद्ध रहता है उसी को भगवान अपनी भक्ति देते हैं, सभी को नहीं देते हैं। और कोई किसी का देख करके पाखंड करेगा, नहीं हम करेंगे ही भक्ति, तो उसके भक्ति करने से कुछ फल नहीं मिलेगा। उससे क्या फ़ायदा होगा? कुछ नहीं होगा। किसी का आप लूट लें, खसोट लें, सोचेंगे अभी यहाँ कथा सुन रहे हैं और वहाँ जाएंगे तो किसी का सोचेंगे कि किसी का लूट कर ले लें, खा लें, पी लें, रख लें, तो यह फल मिलेगा? नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। अपने आत्मा को शुद्ध कीजिए। किसी के जितना आपके पास है उसी में आप संतुष्ट रहिए। आपके पास नमक रोटी ही है, आप नमक रोटी में ही संतुष्ट रहिए। आपके पास हाथी घोड़ा है, आप हाथी घोड़ा में ही संतुष्ट रहिए। आपको किसी को देने का मर्जी है तो दीजिए, नहीं मर्जी है तो न दीजिए। किसी को देने से क्या होगा? आप दिखाऊ रूप में किसी को देंगे और दे करके फिर सोचेंगे वहाँ जाकर किसी का लूट लें। आप किसी का धन लूट करके आप दान करेंगे तो उससे क्या फ़ायदा होगा? जिसका लूट कर दान किए हैं उसी को फल मिलेगा, आपको फल नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। किसी का गला काट के कोई सुखी हुआ है आज तक? होगा? नहीं होगा। वही है, आप कथा सुनिए लेकिन आप अपने मन को शुद्ध रखिए। ये नहीं कि अभी कथा सुन लिए और वहाँ जाकर लूटने लगे, अभी कथा सुन लिए वहाँ जाकर किसी को मार दिए, पीट दिए, झगड़ा करने लगे, कलह करने लगे। ये सब नहीं होता है। भगवान का कथा है, भगवान का कथा आत्मशुद्धि के लिए सुना जाता है। जिससे मन में शांति मिले, वहाँ से झगड़ा करके आए हैं, कोई सताए आपको, आप कथा में बैठिएगा, कथा सुनिएगा, कुछ विश्राम मिलेगा, कुछ शांति मिलेगा। भगवान सोचेंगे कि वो इसको कोई किसी ने सताया है, आकर हमारी कथा में सुन रहा है, इसका पाप नष्ट करिए, इसको कथा में बुलाइए। आत्मा के शुद्धि के लिए कथा होता है। ये नहीं होता है कि किसी का धन लूट करके हम बहुत बड़े हो जाएं और भागवत कथा सुनाने लगे और सुनने लगे। इससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आप चिल्लाएंगे, कथा कहेंगे, सुनेंगे बैठ करके, कुछ फ़ायदा होगा? कुछ नहीं फ़ायदा होगा। आपका तो आत्मा ही शुद्ध नहीं है, तो फिर आप कथा क्या सुनेंगे? किसी के धन लूट लेने से कथा हो जाएगा? नहीं होगा। किसी के लूट कर आज तलक से कोई लूट करके धनी हुआ है? कभी नहीं। अरे कुछ समय चमक जाएगा, लेकिन कुछ समय के लिए जो जैसा करेगा उसे यहीं पर भोग कर जाना है। स्वर्ग नरक यहीं पर है, अलग नहीं है। लोग कहते हैं कि नरक में जाएंगे, नरक में नहीं जाना पड़ेगा, यहीं पर भोग कर जाना पड़ेगा। अरे आपका बेटा हो जाएगा वही आपको भोगाएगा, आपका पोता हो जाएगा वही आपको भोगाएगा। और वो कैसे भोगाएगा, वो किस रूप में आया है आपके पास, आपको पता है? नहीं पता है। आप अपने भाई का धन हड़पे हैं, अपने माता पिता को दुख दिए हैं, धन हड़पे हैं, तो आपको भोगना ही पड़ेगा। कथा सुनने से क्या कथा सुनने से हो जाएगा? कथा सुन रहे हैं, सोच रहे हैं कि वहाँ जाकर किसी का गर्दन काट लें, किसी का लूट लें। यह कथा है। प्रेम से कथा सुनिए और भगवान का जप करिए। भगवान का जप आत्मा शुद्ध कर देता है। भगवान भगवान है। अरे भगवान का नाम एक मिनट हृदय से निकल जाता है तो मन चंचल हो जाता है। भगवान का नाम नहीं रहा तो क्या रहा? किसी भी साधु संत को सताइए नहीं। जब साधु संत के हृदय से आह निकलता है तो बहुत कष्ट होता है आदमी को। वह आह पड़ेगा तो फिर आपको बचाने के लिए कोई नहीं मिलेगा, कोई आपको बचा नहीं सकता है। और यह कथा उसी आदमी को सुनाना चाहिए
जो कि सुनना चाहे, और या कि उस आदमी को नहीं सुनाना चाहिए कि जो कि यह कथा नहीं सुनना चाहे, कभी नहीं सुनाना चाहिए। दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोई, और जब दुखिया के मुखिया सुने तो तेरी गति क्या होई। अरे वो भगवान के सामने बैठकर कथा सुना रहा है और उसी का सोच रहे हो कि वहाँ जाकर लूट लेंगे, तो वो भगवान के आगे रो रहा है, भगवान के वहाँ पर भगवान का बैठ कर के वो नाम जप कर रहा है, भगवान के सामने बैठा है। भगवान अपने 1000 आँख से देख रहे हैं कि मेरे भक्त का क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। उसका देखभाल तो भगवान कर रहे हैं। तेरे लूटने से, तेरे खसोटने से इसका कम ही होगा, भक्तों का कभी कभी नहीं होगा। किसी के लूटने से भक्त कभी नहीं होंगे, कभी दुखी नहीं होंगे। भक्तों का हृदय बहुत बड़ा होता है, भगवान उनके साथ रहते हैं, खड़े रहते हैं चारों तरफ। भक्तों की रक्षा तो भगवान करते हैं। स्वयं भगवान ने अपने मुख से कहा है कि अपने भक्तों का भक्त मेरे पास रहते हैं और मैं भक्तों के पीछे रहता हूँ। मेरे भक्त मेरे आगे चलते हैं और मैं अपने भक्तों के पीछे रहता हूँ। क्यों रहते हैं पीछे? क्योंकि भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। भगवान अपने भक्तों को हर पल देखते रहते हैं, मेरे भक्त को क्या है, क्या नहीं है, कैसे है, कैसे नहीं है, क्या कर रहा है, रो रहा है, हंस रहा है। अरे भगवान के भक्त तो कभी रोएंगे, कभी हंसेंगे, कभी कैसे रहेंगे। भगवान की भक्ति बड़ी प्रेम सबको नहीं मिलती है, सबको नहीं देते हैं भगवान। किसी किसी को मिले मिल जाता है भगवान की भक्ति, सभी को नहीं मिलता है। प्रेम से बोलिए राधे कृष्ण की जय, मुरली मनोहर की जय हो, जय बांके बिहारी नंद के लाला चित्रचूर बिहारी की जय हो, भक्ति माता की जय, ज्ञान वैराग्य भगवान की जय, कुल देवता ग्राम देवता स्थान देवता की जय हो। जय जय भक्ति माता, सबके हृदय में विराजमान होइए, सबका दुख दूर करिए, सबको बुद्धि दीजिए, ज्ञान दीजिए। जय माता। कथा विसर्जन होत है, सुनो सकल सब देव, जो जन जहाँ से आए हैं तह तह करहु सताई। दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोई, और दुखिया के जब मुखिया सुने तो तेरी गति क्या होई। कितने बार मैंने कह के सुना दिया, इसलिए थोड़ा सतर्क बन के रहो। दुखिया के मुखिया 1000 आँख से देख रहे हैं। किसी भी तरह दिमाग चलाओगे, तुम लोगों का दिमाग मुखिया नहीं चलने देंगे, मुखिया सुन रहे हैं। जय हे प्रभु, राधे 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 कृष्ण। दुष्टों से रक्षा करना प्रभु, दुष्ट चारों ओर से घेर कर खड़े हैं, देखते रहिएगा।